गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर विलयन समाप्त हो रहा है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करते रहें। ये 7 अंक बोर्ड परीक्षा में आपको दिलाएगा और बहुत सरल है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये विलयन के वे गुण हैं जो विलेय या विलायक की प्रकृति पर नहीं बल्कि विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित कणों, अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इनमें परासरण दाब क्या है ये आप जान पाए। जब विलयन और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो परासरण क्रिया को रोकने हेतु विलयन पर आरोपित न्यूनतम दाब को उस विलयन का परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब की जो गणनाएं हल करनी है उसमें एक सूत्र मन में रख लेना है। विलयनों में खास तौर से तन विलयनों में विलेय के अणु गैस में गैस अणुओं के समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए विलयन समीकरण और गैस समीकरण एक जैसे होते हैं। आदर्श गैस समीकरण आपको याद होगा PV = NRT, जहाँ P बराबर गैस दाब, V बराबर आयतन, N बराबर गैस मोलों की संख्या और R गैस स्थिरांक, T परमताप। और ये विलयन के लिए होता है PV = NST। अब इसमें संकेतांक में P है परासरण दाब, V है विलयन का आयतन लीटर में, N है विलेय के मोलों की संख्या, S है विलयन स्थिरांक और T परमताप। परमताप डिग्री सेल्सियस ताप में 273 जोड़ देने से प्राप्त होता है, आपको जानकारी है। अब अगर N के स्थान पर N केवल P इधर परासरण दाब रखा जाए तो V इधर आ जाएगा, हो जाएगा N/VST। और N/V क्या है? मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। ये सांद्रण है, मोल प्रति लीटर सांद्रता। इसको आप C भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा P = CST। और यदि N को देखें तो ये मोलों की संख्या है। और मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? मात्रा ग्राम में बटा अणुभार। तो W/m अगर रख दे तो संबंध आ रहा है P = WST/mV। अब इस संबंध में W विलेय की मात्रा, S विलयन स्थिरांक, T परमताप, M विलेय का अणुभार और V विलयन का आयतन लीटर में। इसकी गणनाएं आप हल किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट्स। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय का अणुभार। वाष्प दाब अवनमन क्या है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसको वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। यदि ये विलयन तनु हो तो तनु विलयनों में विलेय की मात्रा बहुत कम रहती है। और अगर कम रहेगी तो ये स्मॉल n का मान बहुत कम रहने पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N को कैपिटल N माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये संबंध हो जाएगा P0 - PS/P0 = स्मॉल n/ कैपिटल N। अब अगर इनके मात्राएं और अणुभार लिख दें तो हो जाएगा, ये विलेय का मोल है,
विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार, विलायक की मात्रा विलायक का अणुभार। तो संबंध आ रहा है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। इसमें स्मॉल w है विलेय की मात्रा, कैपिटल M है विलायक का अणुभार, कैपिटल W है विलायक की मात्रा, स्मॉल m है विलेय का अणुभार। इसकी गणनाएं अभी हल करना आपको सिखाते हैं। चलिए आप सीख लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। फिर से सुन लें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। कहने का आशय यह है कि जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे विलायक में तो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, तब वो विलयन हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध विलायकों की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक रहता है। शुद्ध विलायकों की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक रहता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। अब यदि इसमें आप नमक मिला दें तो क्वथनांक 101.43 डिग्री हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक रहता है। यह अंतर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन विलयन के मोललता के अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है। इसको दर्शाया जाता है डेल्टा टी से क्वथनांक उन्नयन को, और डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू विलयन की मोललता। और यदि ये समानुपाती चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक रखना पड़ेगा। यहाँ रख रहे हैं Kb, और Kb है मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन और Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणित विलयन की मोललता। और मोललता होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। मोललता के स्थान पर इसकी वैल्यू को रख दें तो डेल्टा टी इक्वल टू आ रहा है 1000 Kb इंटू स्मॉल w विलेय की मात्रा बटा स्मॉल m विलेय का अणुभार इंटू कैपिटल W विलायक की मात्रा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। सभी गणनाएं क्वथनांक उन्नयन की इसी पर आधारित हैं। अब इससे अगर आप अणुभार निकालना चाहेंगे तो डेल्टा टी यहाँ जाएगा और हो जाएगा डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। चलिए इन दोनों संबंधों की गणनाएं आपको हल करना सिखाते हैं। वाष्प दाब अवनमन से अणुभार की गणना और क्वथनांक उन्नयन से अणुभार या क्वथनांक उन्नयन की गणना कैसे करेंगे, एक एक उदाहरण की सहायता से आप समझिए। प्रश्न को पहले सुन लें। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम, ये पदार्थ विलेय है यानी स्मॉल w है 18.1 ग्राम। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। ये विलायक की मात्रा हुई। 100 ग्राम क्या हुआ, विलायक की मात्रा 100 ग्राम जल में घोला गया। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS बराबर कितना है 87 mm। 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल क्या है इसमें, जल विलायक है, जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो यानी ये P0 हुआ। P0 विलायक का वाष्प दाब 92 mm। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। स्मॉल m पूछा जा रहा है
और जो पता है वो हम लिख दिए हैं। फिर से सुनिए, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जो रिलेशन आपको अभी बताए थे वो ये था P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू विलय की मात्रा। अभी बताया गया था कि ये हो जाएगा तन विलयनों के लिए स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, और स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू लिख दें तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। देख लीजिए, ये रिलेशन अभी आपको बताए थे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा अणुभार में विलय के अणुभार में क्या संबंध है। P0 ये विलायक का वाष्प दाब है, माइनस PS विलयन का वाष्प दाब है, बटा विलायक का वाष्प दाब बराबर विलय की मात्रा, विलायक का अणुभार, विलायक की मात्रा, विलय का अणुभार। अब इसी में जो इनकी वैल्यू है वो रख दीजिए। P0 कितना है देख लो, 92, P0 है 92, PS 87 अपान 92 इक्वल टू स्मॉल डब्लू कितना है 18.1, और इसमें जल H2O विलायक है और इसका अणुभार कैपिटल M निकालेंगे तो 2 धन 16 18 आ जाएगा। तो बराबर स्मॉल डब्लू लिख दिए 18.1 गुणित कैपिटल M यानी 18। अब विलायक की मात्रा कैपिटल डब्लू कितना है 100 ग्राम, यहाँ 100 लिख दिए, और इंटू M। M क्या है, विलय का अणुभार है, इसी की गणना करनी है। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो इधर आ जाएगी 0.548, 0.548 बराबर 325.8 बटा 100 M। अब अगर आप M बराबर निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 325.8 बटा 0.548 गुणित 100। देखिए फिर ये गुणा हो जाएगा, और M बराबर निकालेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे 0.548 गुणित 100। अब इसे आप हल करके देखिए कितना आ रहा है। हल करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये है विलय का अणुभार, ये इसका उत्तर है। तो सरल है, आपको केवल याद रखना था P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल M। अब इसमें स्मॉल M निकालना हो या अन्य राशियां पता है, एक जो नहीं पता है आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा। एक दूसरा प्रश्न देखिए जो क्वथनांक उन्नयन से संबंधित है। हम प्रश्न को बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। छह ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, तो इसमें स्मॉल डब्लू कितना हुआ, यूरिया है विलय, ये है 6 ग्राम, और कैपिटल डब्लू 200 ग्राम प्रश्न में दिया हुआ है, देख लीजिए। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल का क्वथनांक कितना बढ़ गया, यानी डेल्टा टी निकालना है। इसमें डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन निकालना है। डेल्टा टी बराबर क्या है, ये गणना करनी है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल Kb दिया हुआ है। अब चलिए डेल्टा टी निकालना है, और डेल्टा टी का फार्मूला आपको बताया गया। डेल्टा टी इक्वल टू
1000 KW अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब यम अगर निकालना होता तो ये इधर आ जाता और डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब जो राशियां दी गई उन्हें रख दें। इसमें 1000 KBW है, 1000 और KB के स्थान पर कितना रखेंगे, 0.52 दिया हुआ है, 0.52 और विलेय की मात्रा 6 ग्राम। अणुभार यूरिया है, अणुभार निकाल लो। यूरिया NH2CO NH2CO का अणुभार निकालोगे तो ये विलेय है और ये होगा स्मॉल एम और अगर ये निकालेंगे तो आ जाएगा 60। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू को 60 गुणित कैपिटल डब्ल्यू, विलायक की मात्रा कितनी है 200। अब इसको हल कर लीजिए तो कथनांक में उन्नयन आ जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस। हल करके आप चेक करिए। तो प्यारे बच्चों, ये गणनाएं बहुत सरल प्रकार की और 1 अंक की हैं। इनको आप अभ्यास कर लीजिए, गणनाओं को हल कीजिए, आ जाएंगी। और अब विलयन में मात्र एक ही अणुसंख्य गुणधर्म हिमांक और नमन शेष रह गया है। इसकी चर्चा अगले वीडियो में कर देंगे तो ये चैप्टर अध्ययन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले खंड की शुरुआत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।